लेते हैं। पैसा डबल करने वाला सिस्टम मुसलमानों को बहुत जल्दी पसंद आता है। कोई भी आ जाए कंपनी, चीट फंड कंपनियां सिर्फ मुसलमानों के मोहल्ले में ही कामयाब होती हैं, बाकी जगह नहीं। लाख रुपए दो और तुम घर में नवाब साहब बैठे रहो, हर महीना 10-10 हजार आता रहे, ये पता ही नहीं कि किस तरह से आता है। तुम्हारे घर में आने वाला एक लुकमा भी तुम्हारी तहकीक के बगैर नहीं आना चाहिए। तुम मुसलमान हो, एक सिक्का भी तुम्हारे घर में बगैर तहकीक का नहीं आना चाहिए। अगर मशकूक यानी जिसमें शक है, हराम की बात नहीं कर रहा हूं, हराम तो बड़ी बात है, जिस माल में शक है उस मशकूक माल का भी एक लुकमा खा लिया तो औलाद बिगड़ जाती। बुजुर्गों ने फरमाया औलाद बदतमीज पैदा होगी, बद अखलाक हो जाएगी, किरदार से आरी हो जाएगी, इसका ख्याल रखो। तो मैं अर्ज कर रहा था कि हबीब आजमी सूद का कारोबार करते रहे। एक दिन ऐसा हुआ कि अपनी बीवी से गोश्त ला कर दिया और कहा कि पकाओ। बीवी ने कहा लकड़ियां नहीं है। कहा कि मैं फलां के ऊपर मेरा सूद आता है, सूद में वो लकड़ियां ले आऊंगा। सूद में लकड़ियां भी, घर का आटा भी सूद में ला करके दिए। बीवी नेक थी, समझाती रही। उस दिन दुआ करती है मौला मेरे शोहर, मेरे सरताज, मेरे रफीक हयात को हिदायत दे दे। जब चूल्हे पर ये हांडी रखी गई, खाना पक गया, यानी सालन पका, तो उसने उतारा। हबीब अजमी दस्तरखान पर था। हांडी खोली गई तो उसमें पकता हुआ खून था, खून के अलावा कुछ नहीं। हबीब आजमी ने पूछा ये क्या है? बीवी ने कहा जब लोगों का माल सूद में ला करके दोगे तो अल्लाह ताला तुम्हें दुनिया में ही खून खिला रहा है, आखिरत में क्या अज़ाब होगा। बात असर कर गई, बात असर कर गई दिल पर, और डर भी गए कि अपनी आंखों से देखा कि पकता हुआ गोश्त खून बन चुका है। फौरन पूरे जिस्म में कपकपी तारी हो गई, तौबा किया, खड़े हो गए। घर से बाहर निकले तो रास्ते से जा रहे थे, बच्चे जो खेल रहे थे, एक बच्चे ने पुकार कर कहा ए बच्चे हटो, ये सूदखोर आ रहा है, इसकी छांव कहीं हम पर पड़ गई तो हम बुरे हो जाएंगे। बच्चों में भी ये बात आ गई थी। हबीब अजमी को आज दिल पर बात लगी, मेरा रब किसी के लिए हिदायत देता है तो कुछ जरिए बना देता है। हबीब अजमी अब रोने लग गए कि मैं इस कदर खस्ता हूं, इस कदर बदनाम हूं कि बच्चे मेरी छांव से भाग रहे हैं। अब सोचा कि अब मैं सूद नहीं लूंगा और न ही इस कारोबार में, सबको छोड़ दिया। लेकिन अब मसला ये था कि बचपन शुरू से कोई काम करने की आदत नहीं थी। पैसा देना है, मार्केट में घुमा करके बड़ा करके लाना है, काम करने की आदत नहीं थी, फन नहीं था, हुनर मालूम नहीं था। अब कमाए तो कैसे कमाए? सोचा क्या अब इस चीज को छोड़ दिया हूं। तो बीवी से आकर के कहा मेरी रफीक हयात, मैंने तौबा कर लिया है, मैंने तौबा कर लिया, आज के बाद से ये सूद की तरफ मैं हाथ भी नहीं बढ़ाऊंगा। बीवी सजदे शुक्र अदा करती और कहती है मेरे रफीक है, मेरी जिंदगी के साथी, अब फिक्र मत करना, मैं तुमसे किसी चीज का मुतालबा नहीं करूंगी। आधी रोटी भी लाओ मैं सब्र करूंगी, आधी रोटी भी आई तो मैं सब्र करूंगी, इसलिए कि आप हलाल रिस्क की तरफ जा रहे हैं। काश हमारी औरतें ऐसी हों जो अपने शोहर को सीधे रास्ते पर लाने का सबब बन सके, वरना बहुत सारी औरतों के मुतालबात की वजह से मर्द हराम कारियों में पड़ गए। तनख्वाह थोड़ी सी है, औरत के मुतालबे ज्यादा है, उसके मुतालबे पूरे कर नहीं पा रहा है तो हराम कारियों में मसरूफ। बहुत सारे मर्दों के बिगड़ने की वजह उनकी औरतें बनी है, और जब पूरा नहीं कर पाते और पैसा भी नहीं मिल पाता तो फिर नशे की आदत लग जाती है। टेंशन से मुक्ति चाहिए, जो रोज औरत मुझे घर पे जाती परेशान करती है। मेरे अजीजों, वो हबीब अजमी की खातून ने उनको दिलासा दिया कि जाओ आप नौकरी करो। नौकरी कहां करते, अब तक करने की आदत नहीं थी, उम्र हो गई थी। सीधे गए, एक देहात छोटा गांव था, उस गांव की एक मस्जिद थी, मस्जिद के अंदर जाकर बैठ गए। दिन भर बैठे रहे, नमाजें पूरी पढ़ ली, इशा का वक्त हो गया, नमाज पढ़ करके अल्लाह की बारगाह में रोने लगे, मौला काम का आदमी नहीं हो, अब तक किया नहीं, अब मैं अपने घर कैसे चलाऊं, तो मेरे लिए कोई इंतजाम फरमा। रात के वक्त आए, बीवी ने पूछा कोई नौकरी मिली? कहां मिल गई है, नौकरी मिल गई है, बहुत ही अच्छी जगह पर एक बादशाह है, उसके यहां खिदमत पर मैं लग गया। कहा बहुत अच्छी बात है। दूसरे दिन फिर गए, उसी मस्जिद में बैठे रहे, रात को आए, बीवी ने पूछा कुछ उजरत मिली आज?
जिस बादशाह के यहाँ काम कर रहे हो तुम्हारी नौकरी पर कुछ तनख्वाह मिली? कहा नहीं, बादशाह ने कहा है कल दे दूंगा। अपनी बीवी को टाल रहे थे, अपनी बीवी को टालने के लिए बोल दिया ऐसी कि नौकरी कर रहा, कहा कि कल देने का वादा किया है। फिर तीसरा दिन आया, तीसरे दिन भी वो उसी मस्जिद में रात गुजार कर आए। बीवी ने फिर पूछा कुछ उजरत मिली? कहा नहीं, आज भी नहीं दिया बादशाह ने, कहा कल दे दूंगा। चौथा दिन आया, चौथा दिन भी मस्जिद में गुजार कर आए। हालांकि बीवी ने सब्र का दामन ऐसा पकड़ी रही तो कहने लगी मुझे कोई जल्दबाजी नहीं है, जब आएगा तब खाएंगे। 4 दिन हो गए, आज फिर रात को बीवी ने पूछा कुछ तनख्वाह मिली? घर कैसे चलेगा? 4 दिन से चूल्हा नहीं जला घर पे। कहा आज भी बादशाह ने नहीं दिया, कहा कल दूंगा, रोज कल रोज कल। 5 दिन गुजर गए। उसके बाद वो 5वें दिन ऐसी उनकी कैफियत थी कि अब रात जब बहुत ज्यादा हो गई तो घर की तरफ पलट रहे थे, पांव बोझल हो गए। फिर बीवी पूछेगी आज तनख्वाह मिली? रोज झूठ बोल रहा हूं, रोज झूठ बोल रहा हूं, मुझे कौन तनख्वाह देगा? आज क्या बोलूं अपनी बीवी को, अपनी शरीक हयात को। जब वो वापस पलटे तो आज रात को अपने घर के बाहर ही देखते घर में खूब उजाला है, घर में रोशनी है। घर की तरफ आगे बढ़ते बढ़ते आए, मेरी बीवी की सोई नहीं, इंतजार में होगी, पूछेगी क्या उजरत मिली, तनख्वाह मिली। लेकिन जैसे ही घर के अंदर गए, बड़ा सा दस्तरखान बिछा है, हर किस्म के खाने लगे हुए हैं। हैरत में आ गए, 5 दिन के कमाने का कोई जरिया नहीं, मेरी बीवी के पास भी इतना माल नहीं, ये कहां से आया दस्तरखान? बीवी को जलाल में पूछने लगे ये दस्तरखान कहां से आया, ये खाना कैसे आया? बीवी कहती है क्या मजाक करते हैं आप, क्या मजाक करते हैं आप जिस बादशाह के यहां काम करते हैं वहां का एक सिपाही आया था, वही दस्तरखान लेकर आया और सारा खाना उसी ने दिया है, और ये मुझे कह कर गया है ऐ खातून तेरा शोहर रात में आए तो उसे कह देना ये तो 5 दिन की उजरत है, और मेहनत करेगा और उजरत दी जाएगी। हबीब अजमी गश खाकर गिर पड़े। बीवी ने उठाया, पूछा क्या बात है, क्यों गश खाकर गिर पड़े? होश आने के बाद कहते मेरी रफीक हयात, आज सच बताता हूं, मैंने कोई नौकरी नहीं की, मैं निकम्मा आदमी, कोई नौकरी नहीं की। मस्जिद में जाता था, खाली बैठा रहता था। आज डर करके आ रहा था कि तुझे जवाब क्या दूंगा। वो रहमान इस कदर गैरतमंद है अपने बंदों पर, इतना रहीम है कि तेरे सामने शर्मिंदा होने से बचाने के लिए वो जिसको भेजा मौला, वो किसी बादशाह का सिपाही नहीं, वो उसी रहमान का कोई फरिश्ता आया जिसने खाना दिया है। अजीजा ने गिरामी, कहने के लिए बहुत सारी बातें हैं, लेकिन मैं इतनी बात अर्ज करना चाहता हूं, जिंदगी गुनाहों में गुजरी, एक बार तौबा करके हबीब अजमी के आ गए और मौला करीम ने अपने सारे दस्तरखान उनके लिए कुशादा कर दिए। उसके बाद जानते हैं हबीब अजमी उसी दस्तरखान से उठ करके जो चले गए, ऐसी इबादत, ऐसे मुजाहिदात किए, अल्लाहू अकबर, उस मकाम उज़्मा पर फाइज हो गए थे कि जिस मकाम की गौसे आज़म अब्दुल कादिर जीलानी भी ताज़ीम किया करते थे।